कभी कभी हम जिसे अपना सब कुछ मानते हैं वही एक दिन हमें सबसे गहरा घाव दे जाता है। ये कहानी है नंदिनी की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने पति को भगवान की तरह माना, उसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझा। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? शक, इल्जाम और वो दर्द जिसे वो अपने बच्चे के साथ अकेले झेलती रही। जिस घर को उसने अपना मंदिर समझा, उसी घर में उस पर लगा दिया गया अपनी ही ननद की मौत का इल्जाम। और फिर शुरू हुआ वो तूफान जिसने एक मासूम औरत को जेल की दहलीज तक पहुंचा दिया। लेकिन असली सच क्या था? किसने किया था नंदिनी के खिलाफ इतना बड़ा खेल? और क्या उसका पति अर्जुन सच सामने आने पर उसे वापस अपना पाएगा? ये कहानी सिर्फ प्यार और दर्द की नहीं, ये कहानी है भरोसे, माफी और नई शुरुआत की। उस रात नंदिनी जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़र सोफे पर बैठे अपने हैंडसम पति अर्जुन सैनी पर पड़ी। वो कुछ देर वहीं खड़ी रह गई, जैसे कदम जमीन में धंस गए हों। अर्जुन को देखते रहने का उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। जितना देखते उतना देखने का मन करता। अर्जुन साधारण लड़का नहीं था। डीएसपी अर्जुन सैनी पूरे जिले में नाम था। ऊंचा कद, सलीकेदार चेहरा, हल्के बिखरे बाल। बस नंदिनी का दिल हर बार यूं ही पिघल जाता था। धीरे धीरे नाजुक चाल में वो उसकी तरफ बढ़ी। अर्जुन लैपटॉप पर किसी केस की फाइल में घुसा हुआ था। ढीली टी-शर्ट और पजामा पहने सोफे पर फैला हुआ, उसके माथे पर बिखरे बाल और चेहरे पर गंभीरता का असर बता रहा था कि वो काफी देर से काम में डूबा हुआ है। नंदिनी को वो पल भर में इतना प्यारा लगा कि वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने अर्जुन का लैपटॉप पकड़ा और एक तरफ रख दिया। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही नंदिनी उसकी गोद में बैठ गई, नरम हाथ उसके गले में डाल दिए और आंखों में शरारत भरकर उसे देखने लगी। अर्जुन ने भौएं उठाईं और हल्के से मुस्कुराया। क्या बात है मैडम, आज इतना प्यार? नंदिनी ने बालों की लट कान के पास सरकाते हुए कहा। अरे मेरे डियर हस्बैंड, हर वक्त ये काम काम सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी बीवी के साथ भी वक्त बिता लिया करो। जो लोग अपनी बीवी को टाइम देते हैं उन पर ऊपर वाला भी रहमत बरसाता है। कहते कहते उसने अर्जुन के गालों पर हल्का सा किस कर दिया। अर्जुन मुस्कुरा दिया, वह मुस्कान जिसे देखकर नंदिनी का दिल पिघल जाता था। सब ठीक तो है ना? आज क्यों इतना प्यार उमड़ रहा है? अर्जुन ने चुटकी ली। नंदिनी ने आंखें नीचे करके हल्की सी हंसी हंसी। उसकी शर्म ने अर्जुन के दिल में हलचल सी कर दी। कितने दिनों से वो नंदिनी से दूर था, क्योंकि नंदिनी माँ बनने वाली थी और अर्जुन नहीं चाहता था कि उसे किसी भी तरह की तकलीफ हो। नंदिनी खुद आगे बढ़ रही थी और अर्जुन के अंदर जज्बात भरने लगे। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीमे स्वर में बोला, लेकिन मैडम, अगर मैं आपके पास बैठ गया तो बाद में आप ही कहोगी कि अर्जुन, तुमने मुझे परेशान कर दिया। उसने एक आंख दबाकर शरारत से कहा। कहो तो लाइट बंद कर दूं? नंदिनी शर्माकर लाल हो गई। उसकी पलकों की थरथराहट अर्जुन को पागल कर रही थी। अर्जुन के हाथ उसकी कमर पर चले गए। उसकी नरमी महसूस होते ही उसके जज्बात और गहरे हो गए। जैसे ही अर्जुन के हाथ थोड़े ऊपर बढ़े, नंदिनी हड़बड़ाकर उठ गई। अर्जुन, आप बिल्कुल अच्छे नहीं। मैं तो बस टाइम मांग रही थी। और आप? वो झूठ मूठ कमर बांधकर नाराजगी दिखाने लगी। हालांकि उसका दिल भी अर्जुन की नज़दीकियों के लिए उतना ही बेचैन था। कितने दिनों से अर्जुन ने उसे छुआ तक नहीं था। अर्जुन हंसा और उसका हाथ पकड़कर फिर गोद में खींच लिया। उसने अपना माथा नंदिनी के माथे से टिका दिया और बोला, मेरी जान, तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूं। काम क्या चीज़ है? तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं बरसों से प्यासा था। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी मोहब्बत हो, मेरा जुनूनी इश्क हो। उसने उसके माथे पर किस किया। और एक दिन देखना, ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, ये केस जब मैं जीत जाऊंगा तब तुम्हें गर्व होगा। नंदिनी मुस्कुराई, पर जाने क्यों मन में हल्की सी बेचैनी भी उतरी। अर्जुन उसे फिर बाहों में भरने लगा। कमरे में सिर्फ धीमी सांसों की आवाज़ थी। वो दोनों फिर एक दूसरे की नज़दीकियों में खो गए, ये जाने बिना कि बाहर जिंदगी उनकी तरफ कैसी कयामत लेकर खड़ी है। कुछ देर बाद, जब जज्बात शांत हुए, नंदिनी अर्जुन की छाती पर लेटी सांसें संभाल रही थी। अर्जुन के चेहरे पर ठहराव था, जैसे उसे इस लम्हे की महीनों से ज़रूरत थी। नंदिनी उठी और बोली, अच्छा नाओ, आप काम कीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो जैसे ही बाथरूम की ओर बढ़ी, ट्र ट्र
दरवाजे पर तेज खटखटाहट हुई। दोनों लगभग उछल पड़े। इतनी रात को कौन हो सकता है? नंदिनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अर्जुन की माँ विमला देवी खड़ी थी। पसीने से भीगा, आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन, वो पूजा। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। चेहरे पर ऐसा डर था कि नंदिनी का दिल बैठ गया। पूजा, जो अर्जुन की 12 साल छोटी बहन थी, जिसे वो बेटी की तरह पालता था। विमला देवी के मुंह से पूजा का नाम सुनते ही अर्जुन कमरे से बाहर भागा। नंदिनी भी पीछे दौड़ी। बरामदे में पहुंचते ही अर्जुन की आंखें फटी रह गई। पूजा जमीन पर पड़ी थी, उसका सर खून से लथपथ, शरीर बुरी तरह घायल। अर्जुन का दिल जैसे वहीं टूट गया। उसने पूजा को गोद में उठा लिया। पूजा, आंखें खोलो प्लीज। पर पूजा बेहोश थी। शायद बेहोश भी नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन उसे लेकर पुलिस जीप की तरफ भागा। नंदिनी पीछे रोती रह गई। जीप तेजी से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। अर्जुन रास्ते भर पूजा का हाथ पकड़कर कहता रहा, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, मैं जान लगा दूंगा। पर पूजा की सांस जैसे खो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही उसे इमरजेंसी में ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर वो गंभीरता थी जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता था। हमें माफ कीजिए, लेकिन मौत काफी पहले हो चुकी थी। अर्जुन का दिल वहीं टूटकर बिखर गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरे अस्पताल में उसकी चीखें गूंज गईं। डीएसपी अर्जुन सैनी, जो खतरनाक से खतरनाक अपराधियों के सामने डटता था, आज एक भाई बनकर टूट गया था। नंदिनी और विमला देवी भी रोती हुई वहां पहुंच गईं। नंदिनी ने अर्जुन को अपनी गोद में ले लिया। अर्जुन उसके गले लगकर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। घर में मातम छा गया था। पूजा का पोस्टमार्टम होना बाकी था, इसलिए बॉडी अभी घर नहीं आई थी। और तभी सबसे बड़ा तूफान आया। विमला देवी उठी, कांपती आवाज में नंदिनी की तरफ उंगली उठाकर बोली, मेरी पूजा की कातिल कोई और नहीं, यही तुम्हारी बीवी है अर्जुन। इसी ने मेरी मासूम डीटी को मारा है। नंदिनी पानी देने जा रही थी। उसके हाथ से गिलास गिर गया। वो जम गए। अर्जुन ने चौंक कर मां की तरफ देखा। मम्मी, ये क्या बोल रही हैं आप? नंदिनी ऐसा कैसे कर सकती है? प्लीज कुछ भी मत बोलिए। पर विमला देवी चीखती हुई बोली, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूं, तेरी बीवी ही जहरीली है। इसी ने पूजा को उकसाया, इसी ने उसे टूटने पर मजबूर किया। अर्जुन चुप रह गया। नंदिनी सदमे में थी। विमला देवी चीखती रहीं, और तो और, इसके भाई आदित्य को पसंद करती थी मेरी पूजा। इसने रिश्ता तोड़वा दिया। मेरी बेटी की जान इसी ने ली है। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो टूटी आवाज में बोली, अर्जुन, मैं कसम खाती हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। चेहरा कठोर हो चुका था। एक सवाल का जवाब दो, हाँ या ना में। क्या तुम्हें पता था कि पूजा आदित्य के लिए जज्बाती है? नंदिनी रोते हुए बोली, हाँ, लेकिन अर्जुन। चटाक। अर्जुन का हाथ उठा और नंदिनी के गाल पर जोर से पड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ी। और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जो किसी ने सोचा नहीं था। नंदिनी जमीन पर गिरी थी। उसके गाल पर अर्जुन के थप्पड़ का निशान लाल पड़ चुका था। कमरा जो कुछ देर पहले प्यार और हंसी से भरा हुआ था, अब सूनापन और डर से भर गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहल्ले वाले पूजा की मौत की खबर सुनकर घर में आने लगे। अर्जुन, जो अभी अभी गुस्से में आग बन चुका था, एकदम चुप रह गया। लेकिन उसके चेहरे पर वो खौफनाक गुस्सा अब भी जल रहा था। नंदिनी जमीन से उठी, पर उसके पैरों में जैसे जान नहीं बची थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस सदमा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। पूजा की फिरनी, उसकी पुरानी चूड़ियां और उसके हंसते हुए चेहरे की यादें एक झटके में नंदिनी की आंखों के सामने घूमने लगीं। जिस लड़की को वो अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, आज उसी की मौत का इल्जाम उस पर लगाया जा रहा था। अर्जुन लोगों के बीच जाकर खड़ा हो गया, पर उसकी निगाहें बार बार नंदिनी पर पड़ती। ये नज़रें नफ़रत से भरी हुई थी, जैसे वो उसे देखना भी नहीं चाहता था।
विमला देवी रो रो कर कह रही थी, मेरी बच्ची को इसी ने मारा, मेरी पूजा को इसी ने बर्बाद किया। नंदिनी चाहकर भी अपनी सास के पास नहीं जा पा रही थी। वो टूट चुकी थी। अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद पूजा की बॉडी घर लाई गई। सफ़ेद चादर में लिपटी पूजा, जिसे अर्जुन ने अपनी कंधों पर उठाकर स्कूल छोड़ा था, जिसे गोद में बैठाकर कहानी सुनाता था, आज वही पूजा निर्जीव, शांत और हमेशा के लिए सो चुकी थी। अर्जुन उसके पास बैठा था। उसकी आंखें सूख चुकी थी। लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर खत्म हो चुका है। वो पूजा की उंगलियां पकड़कर फटी आवाज में बोला, तू क्यों चली गई, क्यों? मैं तो तेरा भाई था ना, तुम मुझसे भी नहीं बोली। विमला देवी फिर भी नंदिनी की तरफ उंगली करके रोती रहीं। इस औरत ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की। अब नंदिनी से रहा नहीं गया। वो कांपते कदमों से अर्जुन के पास गई। उसकी आंखों में दर्द था, डर था, बेबसी थी। अर्जुन, मैं तुम्हें कसम है, मैंने पूजा को कभी दुख नहीं दिया। मैं उसे बहन की तरह ही मानती थी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अर्जुन ने उसे देखते ही दहाड़ते हुए कहा, चुप, एक लफ्ज और मत बोलना। मेरी बहन आज जमीन के नीचे है और तुम्हारी पास सफाई है। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन फट गई। वो आदमी जिसने एक दिन पहले तक कहा था कि तुम मेरी जुनूनी मोहब्बत हो, आज उसी के लहजे में जहर था। रात बीतती गई, रोने की आवाजें घर भर में गूंजती रहीं। अगली सुबह पूजा का जनाजा निकला। अर्जुन ने अपनी बहन को कंधा दिया। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे भारी पल था। जनाजे के बाद अर्जुन कब्र के पास बैठ गया, मगर जैसे ही अकेला हुआ, उसके चेहरे पर वही खून सा उबलता गुस्सा लौट आया। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसे पूजा के टूटे हुए रिश्ते की बात याद आई। उसे याद आया कि नंदिनी ने भी कभी इस रिश्ते को लेकर ना कहा था। उस सारे दर्द में उसे सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दिया, नंदिनी। उस क्षण अर्जुन ने दिल में पक्का कर लिया, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मेरी बहन की मौत की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। वो गुस्से में घर की तरफ चला। नंदिनी अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। उसका नीला दुपट्टा आंसुओं से भीग चुका था। वो भगवान से दुआ कर रही थी, हे भगवान, अर्जुन को सच दिखा दो, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन जिस दरवाजे की ओर वो डरते हुए देख रही थी, वहीं से अर्जुन तूफान की तरह अंदर आया। उसकी आंखों में नफरत का सैलाब था। नंदिनी! नंदिनी ने डरकर पीछे कदम लिए। अर्जुन, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं पूजा को कैसे मार सकती हूँ? अर्जुन ने उसका बाजू आयन की पकड़ से पकड़ लिया, गुस्से में दांत भींचे हुए। बस, अब बकवास मत करना। तुम्हें अपना सच कोर्ट में बोलना है, मेरे सामने नहीं। नंदिनी डर गई। अर्जुन, तुम क्या करने वाले हो? अर्जुन ने बिना कुछ सुने उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया, जैसे वो कोई वस्तु हो। अर्जुन, छोड़ो मुझे, सच सुन लो। लेकिन अर्जुन का दिल सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। घर वाले और आस पड़ोस वाले स्तब्ध खड़े थे। अर्जुन ने नंदिनी को जोर से जीप में धक्का दिया। नंदिनी का दिल दहशत से भर गया। उसने कांपते हुए कहा, अर्जुन, मैं गर्भवती हूं, हमारे बच्चे के लिए भी सुन लो। अर्जुन कड़क आवाज में बोला, मुजरिम को कोई नहीं बचा सकता। मेरा बच्चा नहीं, मैं पहले इंसाफ करूंगा। नंदिनी वहीं तड़क कर टूट गई। कुछ ही मिनटों बाद जीप थाने के सामने रुकी। नंदिनी के लिए ये पल किसी मौत से कम नहीं था। उसका पति, उसका रक्षक, आज उसी ने उसे सबसे अंधेरी जगह ला खड़ा किया था। थाने में कदम रखते ही नंदिनी को लगा जैसे सांस रुक गई हो। अर्जुन उसे खींचकर अंदर ले गया। महिला कांस्टेबल्स ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, इससे पूरा सच उगलवाओ। ये डीएसपी की बीवी है, इसका मतलब ये नहीं कि नरमी दिखानी है। ये सिर्फ एक आरोपी है। नंदिनी अवाक रह गई। जिस आदमी ने कल रात उसे अपनी बाहों में भरकर कहा था कि वो उसकी जान है, आज उसी ने सबसे पहले उसे जेल के हवाले कर दिया। महिला कांस्टेबल ने उसे सेल में धकेल दिया। लोहे का भारी दरवाज़ा बंद होते ही नंदिनी को लगा जैसे जिंदगी एक ही पल में उन्हीं सलाखों के पीछे कैद हो गई हो। नंदिनी दीवार के सहारे बैठ गई।
थरथराती, टूटी, रोती हुई। अर्जुन, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? वो पेट पर हाथ रखकर दुआ करने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचाना, मैं तो चली भी जाऊं तो कोई बात नहीं। और तभी सलाखों के बाहर से आवाज आई, सच बोल दे नंदिनी, वरना बहुत मारा जाएगा। नंदिनी की आंखें डर से फैल गईं। महिला कांस्टेबल्स उसे घसीटकर रिमांड होम में ले जाने लगी। उसके पैरों से चप्पलें निकल गईं। उसकी चीखें थाने की दीवारों में गूंजने लगी। मैं बेगुनाह हूं, प्लीज, मैं बेगुनाह हूं। पर किसी ने नहीं सुना। डर, दर्द और धोखे ने आज उसकी जिंदगी को ऐसे घेर लिया था। और दूर किसी कोने में अर्जुन खड़ा था, चेहरा पत्थर जैसा, दिल में अंगारों जैसी नफरत। वो सोच रहा था, मैं पूजा के लिए उसे सजा दिलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर उसे क्या पता था, सच कुछ और था और ये तूफान अब अभी शुरू ही हुआ था। थाने के रिमांड रूम के अंधेरे कोने में नंदिनी जमीन पर बैठी कांप रही थी। ठंड नहीं थी, फिर भी उसके हाथ पैर ठिठुर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह रहे थे, मगर आवाज निकालने की हिम्मत नहीं बची थी। इतने में दरवाज़ा जोर से खुला। महिला कांस्टेबल वापस आई और गुस्से में बोली, चल बाहर, डीएसपी साहब बुला रहे हैं। नंदिनी डर गई, लेकिन डर से ज़्यादा उसके दिल में ये सवाल जल रहा था, क्या अर्जुन आखिर मेरी बात सुनेगा? उसे रिमांड रूम से बाहर निकालकर एक छोटे से पूछताछ वाले कमरे में लाया गया। कमरा खाली था, बस एक टेबल, 2 कुर्सियां, दीवार पर टंगी ट्यूबलाइट और हवा में अजीब सी सनसनाहट। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। अर्जुन अंदर आया। चेहरे पर नफरत की परतें वही थीं, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी भी थी, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। अब वह उस आदमी के सामने कोई सफाई नहीं देना चाहती थी, जिसने उसके भरोसे को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। अर्जुन उसके सामने कुर्सी पर बैठा, कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, इतना रोने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम सच बोल दोगी तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। कम से कम मेरे बच्चे पर रहम करूंगा। मेरे बच्चे पर रहम करूंगा? ये सुनकर नंदिनी का दिल चीख उठा। वह धीमे से बोली, आपको सच में लगता है कि मैं आपकी पूजा को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैं तो उसे अपनी बहन मानती थी। अर्जुन ने चेहरा सख्त करते हुए कहा, हर मुजरिम यही बोलता है नंदिनी। नंदिनी ने सिर उठाया, उसकी आंखों में पीड़ा और तड़प तैर रही थी। मुजरिम? मैं? अर्जुन, जिस इंसान के लिए मैं जान देती वो आज मुझे मुजरिम बोल रहा है? अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, तुमने मेरी बहन की जान ली है और अब बेजुबान बन रही हो? नंदिनी ने सिर हिलाया। अगर मैं कहूं कि पूजा को जो हुआ वो आपकी माँ की वजह से हुआ, तो क्या आप मानोगे? ये सुनते ही अर्जुन की नसें खिंच गईं। उसने हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, बस, एक लफ्ज़ और नहीं। मेरी माँ को बीच में लाने की हिम्मत मत करना। तुम्हें नहीं पता उन्होंने पूजा के लिए कितनी दुआएं की हैं। नंदिनी हल्की सी हंसी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। हाँ, मैंने सब देखा है, दुआएं भी और ताने भी। अर्जुन एक सेकंड को चौंका, लेकिन उसने तुरंत गुस्से की दीवार खड़ी कर ली। मुझे ये बेकार बातें मत सुनाओ, मैं जानता हूं तुमने पूजा को क्या क्या कहा होगा। नंदिनी ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज़ अब टूट चुकी थी। अर्जुन, आप क्या सोचते हैं कि मैं पूजा को उसके पसंद किए हुए लड़के से अलग करना चाहती थी क्योंकि वो मेरा भाई था? आप गलत हैं। पूजा ने खुद मेरे सामने कहा था, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। अर्जुन के चेहरे पर थोड़ी देर खामोशी छाई, लेकिन उसने खुद को सख्त बनाए रखा। अगर ऐसा था तो वो खुदकशी क्यों करेगी? नंदिनी ने धीरे से कहा, क्योंकि जिस दिन रिश्ता टूटा आपकी माँ ने उसे अकेला छोड़ दिया था। पूरी रात उसे ताने देती रहीं, कभी रंग पर कभी किस्मत पर। अर्जुन ने मेज पर हाथ पटका। बस, एक लफ्ज और नहीं, मेरी माँ पर उंगली नहीं उठा सकती। नंदिनी चुप हो गई। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, टूटता हुआ भरोसा। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन उठ खड़ा हुआ। अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो अदालत में ही सारा फैसला होगा। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि नंदिनी की आवाज़ सुनाई दी, अर्जुन, मैं गर्भवती हूँ। अर्जुन का कदम एक पल को रुक गया, दिल कहीं गहराई में मचला, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सच्चाई को बच्चे के बहाने बदलने नहीं दूंगा। और वो बाहर चला गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। उस आवाज़ ने नंदिनी के अंदर की उम्मीद को भी बंद कर दिया। थाने के बाहर अर्जुन अकेला खड़ा था। उसके अंदर 2 आवाज़ें लड़ रही थीं। एक आवाज़ कह रही थी, नंदिनी झूठ बोल रही है,
उसी की वजह से पूजा मरी है। माँ सही कह रही हैं। दूसरी आवाज कह रही थी, नंदिनी ऐसा कर ही नहीं सकती, उसकी आंखों में झूठ नहीं था। वो मेरी बीवी है, वो झूठ क्यों बोलेगी? पर अर्जुन ने अपने दिल की नहीं सुनी, बस गुस्से को सच मान लिया। वो थाने से बाहर निकला और जीप की सीट पर बैठकर सिर पकड़ लिया। पूजा की यादें, माँ की चीखें और नंदिनी की बातों में डूबा उसका दिमाग फटने लगा था। लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को फिर संभाल कर बोला, मैं अपनी बहन के साथ इंसाफ करूंगा, चाहे कोई भी मेरे रास्ते में आए। उधर रिमांड रूम में महिला कांस्टेबल ने नंदिनी को फिर धक्का दिया। नंदिनी गिर पड़ी, उसके होंठ पर चोट आ गई। उसे पेट पर हाथ रखते हुए दर्द से हल्की सिसकी निकली। कांस्टेबल बोली, अबे रोना बंद कर, सच बोल दे। नंदिनी रोते हुए बोली, मुझे सच बोलने की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही बेगुनाह हूँ। कांस्टेबल ने उसकी कलाई मरोड़ी। अच्छा, तो डीएसपी साहब झूठ बोल रहे हैं? नंदिनी की आंखें भर आईं। नहीं, वह झूठ नहीं बोल रहे, उन्हें झूठ दिखाया गया है। कांस्टेबल हंस पड़ी। तू एक नंबर की चालाक है, तेरी इसी अकड़ को तोड़ना है। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, थाने के बाहर से एक जोरदार चिल्लाहट आई, मेरी बहन को छोड़ो। ये आवाज नंदिनी के भाई आदित्य की थी। वो थाने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मेरी बहन को मार सकते हो, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। अर्जुन ने बाहर आकर उसे रोका। आदित्य ने गुस्से में अर्जुन की कॉलर पकड़ ली। तुम्हारी बहन की गलती का ठीकरा मेरी बहन पर क्यों फोड़ रहे हो? मेरी बहन बेगुनाह है। अर्जुन ने उसे धक्का दिया। अपने लहजे का ख्याल रखो, मेरी बहन मरी है। आदित्य चिल्लाया, और मेरी बहन जिंदा होते हुए भी मर रही है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी को क्या मैं नहीं जानता? वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अर्जुन चीख पड़ा, निकालो इसे बाहर। सिपाहियों ने आदित्य को बाहर कर दिया। अर्जुन अंदर आया। उसका गुस्सा अब और गहरा हो चुका था और वह सीधे नंदिनी के पास पहुंचा। बहुत ड्रामा हो गया, कल अदालत में ही असली फैसला होगा। नंदिनी ने आंखें बंद कर लीं। अब उसके पास आंसू भी नहीं बचे थे। उसका दिल एक ही बात कह रहा था, अर्जुन, तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया। रात बीत गई। सुबह होते ही नंदिनी को हथकड़ियां लगाई गईं। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो चुपचाप चली। अदालत में भीड़ थी, लोग फुसफुसा रहे थे। सब उत्सुक थे जानने को, क्या डीएसपी की बीवी सच में कातिल है? जज साहब आए। सबकी नजरें कटघरे में खड़ी नंदिनी पर टिक गई और अर्जुन पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ नंदिनी पर थीं। उसके अंदर आग भी थी और कहीं बहुत गहराई में हल्की सी उम्मीद भी। जज ने पूछा, नंदिनी सैनी, आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने पूजा को आत्महत्या के लिए उकसाया। आप क्या कहना चाहती हैं? नंदिनी ने गहरा सांस लिया। चारों तरफ देखने के बाद उसकी नज़र अर्जुन पर टिकी। फिर उसने धीमे से कहा, मैं सच कहूंगी, चाहे कोई भरोसा करे या ना करे। जज ने कहा, बोलिए। नंदिनी ने धीरे से पहले जज की तरफ देखा, फिर सास बिमला देवी की तरफ और अंत में ठहरकर अर्जुन की आंखों में झांका और बोली, पूजा की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि कोई और है। अदालत में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। नंदिनी आगे बोली, और इस सच का सबूत पूजा की नीली डायरी में है। अदालत का माहौल इतना शांत था कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। नंदिनी ने जज की तरफ सीधा देखा और साफ आवाज में बोली, पूजा की मौत का सच उसकी नीली डायरी में लिखा है। जैसे ही लोगों ने ये सुना, पूरा कोर्टरूम फुसफुसाहट से भर गया। अर्जुन के चेहरे की सख्ती एक पल के लिए ढीली पड़ी। उसकी भौहें सिकुड़ गई। दिल कुछ कह रहा था, डायरी? कैसी डायरी? पूजा ने कभी बताया नहीं। जज ने सख्त स्वर में पूछा, ये डायरी कहाँ है? नंदिनी ने धीरे से कहा, मेरी अलमारी में, मेरे कपड़ों के बीच। नीले कवर वाली पुरानी डायरी जिसमें पूजा रोज अपनी बातें लिखा करती थी। अर्जुन एक सेकंड के लिए स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे याद आया, पूजा बचपन से छोटी छोटी बात भी लिखने की शौकीन थी। उसके कमरे में पहले भी कई डायरी मिल चुकी थीं, पर उसे लगा था कि वो शौक बचपन में खत्म हो गया होगा। नंदिनी ने आगे कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही जज साहब। उस डायरी में पूजा ने आखिरी रात क्या महसूस किया था, सब लिखा हुआ है। विमला देवी खड़ी हो गई। ये सब झूठ है। मेरी बेटी ऐसी बातें क्यों लिखेगी? इस औरत को बचने का बहाना चाहिए। जज ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कराया। श्रीमती विमला, आप बैठ जाइए, बात पूरी होने दीजिए। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा,
डीएसपी साहब, क्या ये डायरी आपके घर पर हो सकती है? अर्जुन के चेहरे पर हिचकिचाहट थी। वो किस तरफ जाए समझ नहीं पा रहा था। दिल कह रहा था, शायद नंदिनी सच कह रही है। गुस्सा कह रहा था, नहीं, ये मेरे खिलाफ नया खेल है। लेकिन अर्जुन ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए कहा, जी जज साहब, मैं जांच करवाता हूं। थोड़ी देर में पुलिस की एक टीम उसके घर रवाना हुई। कोर्ट में हर मिनट भारी हो चुका था। नंदिनी के हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में डर की जगह एक अलग सा सुकून था। सच इतना मजबूत था कि उसे छुपाने की जरूरत नहीं थी। करीब आधे घंटे बाद थाने से एक कांस्टेबल जल्दी जल्दी अंदर आया। उसके हाथ में एक नीली डायरी थी। जज साहब, ये रही डायरी। पूरे कोर्टरूम की निगाहें उस डायरी पर टिक गईं। ये वही डायरी थी जिसे नंदिनी ने पूजा के कमरे में रखा देखा था, जिसमें पूजा अपने सबसे गहरे राज लिखती थी, और जिस डायरी ने आज नंदिनी की किस्मत बदलनी थी। जज ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर पूजा की रोजमर्रा की बातों का जिक्र था। अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं नंदिनी ने घर पर डायरी रखकर किसी तरह ये सब बना तो नहीं दिया। लेकिन फिर जज ने वो पन्ना खोला जिस पर आखिरी तारीख लिखी थी। जैसे ही जज ने पढ़ना शुरू किया, उनका चेहरा गंभीर होता गया। पूरे कोर्टरूम में खामोशी और गहरी होने लगी। सबका ध्यान उन्हीं शब्दों पर था जिन्हें पूजा ने अपनी आखिरी रात लिखा था। जज हर लफ्ज ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे। आज मेरा दिल बहुत भारी है। मम्मी कहती रहती हैं कि मैं मनहूस हूं। मेरे रंग और शक्ल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। मैं तो हमेशा उनसे प्यार ही करती हूं। विमला देवी की आंखें फैल गईं। वो अवाक रह गईं। लोगों की निगाहें उनकी तरफ घूम गईं। जज आगे पढ़ते गए। आदित्य ने रिश्ता इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है, पर मम्मी को लगता है कि नंदिनी भाभी ने मुझे उसके खिलाफ किया, जबकि असली सच ये है कि भाभी ने ही मुझे समझाया कि जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनाए जाते। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। जज ने पन्ना बदला। मम्मी मुझे तानों से जलाती रही हैं। कहती हैं कि मेरा रंग काला है, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। आज उन्होंने कहा कि तेरी वजह से सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। मुझे ये बात बहुत चोट पहुंचा गई। अदालत में सन्नाटा पसर गया। विमला देवी के चेहरे पर शर्म, गुस्सा और डर का अजीब मिश्रण था। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी पूरी दुनिया सामने खुलकर रख दी गई हो। जज की आवाज भारी होती गई। मैं बहुत थक गई हूं। घर में कोई मेरी बात समझना नहीं चाहता। नंदिनी भाभी ने कभी मुझे दुख नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं खुद को कम ना समझूं। मगर मम्मी के तानों से मैं टूट चुकी हूं। अब मैं और नहीं झेल सकती। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसके होंठ कांपने लगे। और फिर अदालत की हवा जैसे रुक गई। जज ने आखिरी लाइन पढ़ी। मेरी मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा कमजोर और मनहूस महसूस कराया। मैं अब और नहीं जी सकती। जैसे ही ये वाक्य खत्म हुआ, कोर्टरूम में चीख सुनाई दी। नहीं, ये सब झूठ है। मेरी पूजा ऐसा कैसे लिख सकती है? विमला देवी रोने लगी। उनकी आवाज टूट चुकी थी। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसके पैरों में जैसे जान नहीं रही। वो कांपते हुए बोला, नहीं तो इसका मतलब नंदिनी निर्दोष थी। उसका दिल अंदर से फट चुका था। जज ने सख्त आवाज में कहा, डायरी की लिखावट पूजा की है। ग्राफोलॉजी टेस्ट में भी ये साबित हो गया। सभी बयान साफ हैं। नंदिनी के खिलाफ लगाया गया इल्जाम झूठा है। अर्जुन की सांस रुक गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर नीचे गिर रहा हो। उसकी आंखों के सामने नंदिनी की टूटी हुई हालत, थाने में उसका रोना, कांस्टेबलों की मार, सब घूमने लगा। नंदिनी चुपचाप खड़ी ही थी। चेहरे पर आंसू नहीं थे। दर्द अपनी हद पार कर चुका था। जज ने आगे कहा, नंदिनी को बाइज्जत बरी किया जाता है। इल्जाम साबित नहीं हुए, बल्कि ये साबित हो गया कि वो निर्दोष है। अदालत के सारे लोग नंदिनी की ओर देखने लगे। कई औरतों की आंखों में उसके लिए हमदर्दी उमड़ आई। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। वो नंदिनी के सामने खड़ा हुआ, लेकिन अपना सिर ऊपर नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज भारी थी। नंदिनी,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पहली बार उस पुलिस ऑफिसर की आवाज़ टूट गई, जो कभी अपराधियों के सामने भी नहीं कांपता था। नंदिनी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में हजारों सवाल, हजारों गिलों का तूफान था। उसे अर्जुन को देखना भी मुश्किल लग रहा था। वो धीमे से बोली, अर्जुन, अगर तुम मुझे एक बार सुन लेते, एक पल का भरोसा कर लेते, तो आज ये सब नहीं होता। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हें माफी नहीं, बस एक मौका मांग रहा हूं। नंदिनी ने कटे हुए दिल से कहा, माफी तो दे दूंगी, लेकिन दिल अब टूट चुका है अर्जुन। अर्जुन वहीं स्थिर खड़ा रह गया, जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। और उस क्षण उसने महसूस किया, कभी कभी इंसान सच का नहीं, अपने गुस्से और शक का कैदी बन जाता है। अदालत से बाहर निकलते समय हवा में अजीब सा सन्नाटा था। लोग धीरे धीरे बाहर जा रहे थे। कोई धीमी आवाज में नंदिनी की सहन शक्ति की तारीफ कर रहा था, तो कोई अर्जुन की जल्दबाजी पर सिर हिला रहा था। अर्जुन और नंदिनी दोनों बाहर खड़े थे, लेकिन इस बार उनके बीच दूरी किसी सड़क से नहीं, दिलों के टूटे हुए भरोसे से बन गई थी। नंदिनी पुलिस वाहन के पास खड़ी थी। आदित्य, उसका बड़ा भाई, दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। दीदी, तुम ठीक हो? किसने हाथ लगाया? किसने मारा? बताओ मुझे। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने भाई को शांत करते हुए कहा, मैं ठीक हूं, बस इस सब से थक गई हूं। आदित्य ने अर्जुन की तरफ गुस्से में देखा। अर्जुन, अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता ना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करता। अर्जुन चुप रहा। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो लगातार नंदिनी की तरफ देख रहा था, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ नहीं देख पा रही थी। नंदिनी ने पास खड़े कांस्टेबल से राहत की सांस लेते हुए कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ, अपने मायके। अर्जुन का दिल एकदम से कांप गया। वो जल्दी से बोला, नंदिनी, तुम घर यानी हमारे घर नहीं चलोगी? नंदिनी ने धीरे से कहा, जिस घर में मेरे लिए नफरत और शक के अलावा कुछ नहीं बचा, वहां लौटकर क्या करूंगी? अर्जुन के चेहरे पर गहरा दर्द उभरा। वो धीरे से आगे बढ़ा, एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। नंदिनी ने अब उसकी आंखों में सीधा देखा, और उसके चेहरे पर लिखा हुआ पछतावा वो साफ देख सकती थी। पर वो मुस्कुराई नहीं, बस बोली, तुम्हें मेरी बात उस दिन सुननी चाहिए थी जब मैं रो रो कर सच बता रही थी, लेकिन तुमने मेरे आंसुओं को भी झूठ समझा। अर्जुन के दिल में जैसे तीर चुभ किया। उसे खुद पर इतनी शर्माई कि आंखें झुक गई। नंदिनी ने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं आ सकती, मुझे थोड़ी सांस लेने दो। तभी तुमसे नफरत नहीं करूंगी, पर अभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, क्या क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नंदिनी ने सिर हिलाया, नहीं अर्जुन, अभी नहीं। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल पत्थर की तरह। नंदिनी आदित्य के साथ गाड़ी में बैठी और मायके की तरफ निकल गई। जाते जाते उसने एक बार भी अर्जुन की तरफ नहीं देखा। अर्जुन बस उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। नंदिनी का मायका, एक नई शुरुआत की हल्की उम्मीद। ससुराल से निकलकर जब नंदिनी अपने मायके पहुंची, तो घर का दरवाजा खुलते ही उसकी मां ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, क्या हाल बना दिया इन लोगों ने तुम्हारा? मां की गोद में जाते ही नंदिनी पहली बार जोर से रोई। ससुराल में रोना उसने रोक लिया था, क्योंकि हर आंसू वहां शक समझा जाता था। पर मां के सामने उसका दिल फट गया। उसकी सिसकियां कमरे की दीवारों में गूंजने लगीं। कुछ देर बाद नंदिनी शांत हुई। मां ने उसके हाथ सहलाते हुए कहा, तू यहां सुरक्षित है बेटा, किसी की परछाई भी तुझ पर नहीं पड़ेगी। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, मां, मैं अर्जुन के बारे में क्या सोचूं? उसने मुझे बचाया भी नहीं, बल्कि मुझे जेल में भेज दिया। मां ने आह भरते हुए कहा, बेटा, कभी कभी इंसान गुस्से और धोखे में अपनी सोच खो देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू खुद को भूल जाए। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन अब वो घर में सुरक्षित महसूस कर रही थी। उधर अर्जुन, पछतावे का बोझ। घर पहुंचते ही अर्जुन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूजा की तस्वीर उसके सामने टेबल पर रखी थी। उसने तस्वीर को हाथ में लेकर कहा, तूने क्यों नहीं बताया पूजा? तूने सब कुछ अकेले क्यों झेला? उसकी आवाज कांप रही थी। और मैंने उस औरत को दर्द दिया जिसने तुझे बचाने के लिए चुप्पी नहीं, सच बोला था। अर्जुन रो पड़ा। उसकी आंखों में बहता पानी अब पछतावे का था।
वो अपने गुस्से की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने नंदिनी के आंसू नहीं देखे, उसके सच को झूठ समझ लिया। पूरे घर में सन्नाटा था। विमला देवी कमरे में आई। उन्होंने अर्जुन को रोते हुए देखा। धीरे से बोली, बेटा, मैं क्या करूं, मैं भी टूट चुकी हूं। मेरी पूजा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, माँ, आप अकेले करती ये सब? पूजा की डायरी में साफ लिखा है कि आपकी वजह से वो टूटी। विमला देवी की सांस अटक गई। मैं तो बस रिश्ता टूटने पर गुस्सा थी। अर्जुन चिल्लाया, गुस्सा? आपके गुस्से ने मेरी बहन को मार डाला माँ। विमला देवी वहीं जमीन पर बैठ गई। उन्होंने सिर पकड़ लिया। मैं क्या करूं अब? मैं तो खुद से ही हार गई हूं। अर्जुन का गुस्सा कम हुआ, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ। रात भर वो सो नहीं पाया। बस नंदिनी का चेहरा, उसकी चीखें, उसका डर, सब उसके सामने आता रहा। अगले दिन अर्जुन का मायके जाना। सुबह हुई। अर्जुन ने बिना कुछ खाए गाड़ी निकाली और नंदिनी के मायके की तरफ गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। दिल से आवाज आई, क्या वो मुझे माफ करेगी? उसने हिम्मत करके दस्तक दी। दरवाजा आदित्य ने खोला। अर्जुन को देखते ही उसकी हथेलियां कस गईं। किस लिए आए हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, नंदिनी से मिलना है, बस 2 मिनट। आदित्य ने सख्त आवाज में कहा, मेरी बहन अभी तुम्हें नहीं देखना चाहती। तुमने उसे जिंदगी भर का दर्द दे दिया, अब 2 मिनट का क्या फायदा? अर्जुन ने धीमे से कहा, मैं उसे बस ये कहना चाहता हूं, मैं गलत था और मुझे माफ कर दे। आदित्य गुस्से से फट पड़ा, माफी? तुम्हें पता भी है थाने में उस पर क्या गुजरी? अर्जुन की आंखें भर आई। जानता हूं, और इसी का बोझ लेकर जी रहा हूं। आदित्य उसे कुछ पल देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। अर्जुन अंदर गया। नंदिनी खिड़की के पास बैठी थी। हवा उसके बालों को छू रही थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। अर्जुन धीमे धीमे उसके पास गया और बोला, नंदिनी। नंदिनी ने उसकी तरफ नहीं देखा, वो बस हवा की तरफ देखते हुए बोली, किस लिए आए हो? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें धन्यवाद कहने, क्योंकि तुमने सच बताया, और माफी मांगने आया हूं। नंदिनी ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, माफी? अर्जुन, तुमने मेरी इज्जत ही नहीं, मेरे अस्तित्व पर भी शक किया। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, फिर भी तुमने मुझे जेल में धकेल दिया। अर्जुन की आंखें भर आई। मैं तुम्हें बताना भी चाहा, मैं तुम्हें वापस नहीं रोकूंगी। तुम्हारे ऊपर कोई जोर नहीं करूंगी। नंदिनी ने धीरे से कहा, अर्जुन, भरोसा टूटा है, और टूटा हुआ भरोसा दोबारा जुड़ने में समय लगता है। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं इंतजार करूंगा, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए। उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। एक मौका दे दो, बस एक। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा, बहुत देर तक। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन कहीं बहुत गहराई में एक छोटा सा कोमल भाव भी था, उम्मीद का। पर वो अभी कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने समझ लिया कि यह समय ठीक करने का है, जबरदस्ती का नहीं। वो धीरे से बोला, तुम आराम करो, मैं चलता हूं। वो मुड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, नंदिनी ने पहली बार धीरे से कहा, अर्जुन, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी से मत भाग जाना। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने बस सिर हिलाया और बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया। उसे लगा, आज उसने उम्मीद का पहला दरवाजा फिर से छू लिया है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। नंदिनी अपने मायके के कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल की उदासी धूप से भी नहीं पिघल रही थी। उसकी हथेलियां पेट पर थी, जहां उसका और अर्जुन का बच्चा धड़क रहा था। वो धीरे से बोली, मेरे बच्चे, तू तगड़ा रहना, तेरी माँ भी बहुत कमजोर है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। दर्द सिर्फ अर्जुन से नहीं, पूरे हालात से था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्यार की कहानी इतनी मुश्किल हो जाएगी। जिस आदमी ने उसके लिए पूरी दुनिया छोड़ने की बात कही थी, वही आदमी एक दिन उसे जेल में खड़ा कर देगा, ये सोचकर ही उसका दिल कांप जाता था। कमरे के बाहर से माँ की आवाज आई, नंदू बेटा, खाना खा ले। नंदिनी ने धीरे से कहा, अम्मा, अभी मन नहीं है। माँ दरवाजे के पास आकर बोली, बेटा, तू ऐसे ही रहेगी तो बच्चा कमजोर पड़ जाएगा।
अपने लिए नहीं तो उसके लिए खा ले। माँ के इस प्यार भरे तर्क ने नंदिनी को चुप कर दिया। वो उठी, अपना आंसू पोंछा और बाहर आकर बैठ गई। माँ ने उसके सामने थाली रख दी, आलू की सब्जी, दाल और गरम गरम चपाती। मायके का खाना हमेशा दिल को छूता है। खाना खाते खाते भी उसका मन किसी और जगह हटका हुआ था। वो धीरे से बोली, अम्मा, क्या मैं गलत हूँ? क्या अर्जुन और उसके परिवार ने जो किया, मैं उसके बाद वापस उस घर जाऊं? अम्मा ने प्यार से उसका सिर सहलाया। बेटा, रिश्ता कोई दुकान का सामान नहीं होता कि आज बिगड़ जाए तो कल नया ले आए। रिश्ता दिल से बनता है और दिल को ठीक होने में समय लगता है। अभी मत सोच क्या करना है, अभी बस आराम कर, खुद को संभाल। तू माँ बनने वाली है नंदू, तू अकेली नहीं है। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, डर लगता है, पता नहीं जिंदगी आगे कहाँ ले जाएगी। माँ ने उसे गले लगा लिया। डर मत, मैं हूं ना, तेरा भाई है, पूरा घर है। नंदिनी के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन दिल में तूफान अभी भी बाकी था। उधर अर्जुन अर्जुन घर लौट आया था। पूरे घर में खामोशी थी और उसकी माँ विमला देवी अपने कमरे में रो रो कर खुद को दोष दे रही थीं। अर्जुन ने कमरे का दरवाज़ा खोला। माँ जमीन पर बैठी थी, पूजा की तस्वीर गोद में लिए हुए। वो बिखरी हुई आवाज में बोली, बेटा, मुझे पता नहीं था कि मेरे शब्द इतने भारी हो जाएंगे। मैंने तो गुस्से में बोला था, पर मेरी बच्ची ने दिल पर ले लिया। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। पहली बार वो माँ को भी कमजोर देख रहा था। माँ, जो हुआ वो किसी के बस में नहीं था, पर अब हमें संभलना होगा। विमला देवी ने पूछा, नंदिनी, वो वापस आएगी? अर्जुन चुप हो गया, कुर्सी पर बैठकर सिर झुका लिया। माँ, ये सवाल अभी मैं भी खुद से पूछ रहा हूँ। उसकी आंखों में मैंने जो दर्द देखा है, वो शायद जिंदगी भर नहीं मिटेगा। एक पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन उठा और पूजा की तस्वीर पकड़कर बोला, माँ, हमें सच का सामना करना होगा। गलत नंदिनी नहीं थी, गलत हम थे। विमला देवी उसकी बात सुनकर रो पड़ी। अर्जुन का बदलना शुरू होता है। शाम ढल रही थी, सूरज की रोशनी कमरे में हल्की पड़ रही थी। अर्जुन आईने के सामने खड़ा था। उसने सोचा, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, लोगों को न्याय दिलाता हूँ, पर अपनी पत्नी को ही न्याय नहीं दे पाया। वह खुद से शर्मिंदा हो चुका था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था और उसने मोबाइल उठाकर नंदिनी का नंबर मिलाया। घंटी बजी, 2 बार, 3 बार, पर कॉल नहीं उठी। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। वो बार बार फोन मिलाता रहा, पर नंदिनी ने कॉल नहीं उठाया। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ नाराजगी नहीं, ये टूटा हुआ भरोसा है। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे याद आया कि नंदिनी जेल में उससे कैसे कह रही थी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम एक बार सुन लो। उसने आंखें बंद कर लीं और उसका दिल रो पड़ा। मैंने उसे सबसे ज्यादा दर्द उसी वक्त दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया, बस भारी मन से सुबह होने का इंतजार करता रहा। अगली सुबह अर्जुन का फैसला। सुबह होते ही वो उठा और अपनी जीप बाहर निकाली। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अर्जुन ने कहा, नंदिनी के पास। अब मैं रोज जाऊंगा जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देती। माँ धीरे से बोली, जाना बेटा, पर इस बार उसका दिल मत तोड़ना। अर्जुन ने सिर झुका दिया, अब नहीं माँ, अब कभी नहीं। नंदिनी का मायका, अर्जुन की दूसरी मुलाकात। अर्जुन घर पहुंचा। दरवाजा फिर आदित्य ने खोला। इस बार भी उसका चेहरा गुस्से से भरा था। क्या चाहिए अर्जुन? अर्जुन ने शांति से कहा, नंदिनी से मिलना है, बस कुछ मिनट। आदित्य बोला, कल भी मिल लिया था, अब रोज आएगा क्या? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ रोज आऊंगा, जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देती। आदित्य उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, आ जाओ। अर्जुन अंदर गया। नंदिनी वहीं सोफे पर बैठी थी, उसके हाथ में गुनगुने दूध का ग्लास था। अर्जुन धीरे से बोला, कैसी हो? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कल वाली नाराजगी नहीं थी, बस हल्की थकान और दूरी थी। ठीक हूं, अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, दूध पी लिया? नंदिनी ने बिना भाव के कहा, हाँ। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं आज सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि क्या तुम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाओगी?
अगर चाहो तो मैं ले जाऊं? नंदिनी बोली, नहीं, भाई ले जाएंगे। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए हमेशा रहूंगा। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन उठकर जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आखिरी बार कहा, मैं कल फिर आऊंगा। इस बार नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने रोका भी नहीं, और यही बात उसके दिल में छोटी सी उम्मीद बन गई। अगले कुछ दिन, उम्मीदें और दूरी। अर्जुन हर सुबह आता, कुछ मिनट बैठता, नंदिनी हाल पूछती पर सीधा चेहरा रखकर। अर्जुन विनम्र आवाज में बात करता। वह कोई बहाना, कोई मजबूरी नहीं बताता, बस माफी मांगता और जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता। धीरे धीरे नंदिनी का दिल थोड़ा हल्का होने लगा, लेकिन भरोसा तुरंत नहीं आता। रात में वह बच्चे की लात महसूस करती और सोचती, क्या मेरा बच्चा एक पूरा परिवार पाएगा? तो कभी वह खुद को याद दिलाती, पहले मैं ठीक हो जाऊं, फिर देखूंगी। अर्जुन दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहा था। घर में भी वो अपनी माँ से साफ कह चुका था, अब नंदिनी का कोई दिल दुखाने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विमला देवी भी अब पछतावे में थी और नंदिनी का दिल जीतने की कोशिश करने लगी थी। एक दिन अचानक घटी घटना। नंदिनी अपने कमरे में बैठी दूध पी रही थी। अचानक उसे जोर का चक्कर आया, सिर घूमने लगा, हाथ से गिलास गिर गया। माँ, माँ, वो चिल्लाई। अम्मा दौड़कर आईं और उसे पकड़ लिया। नंदिनी की सांसें तेज थीं, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। अम्मा घबराकर बोली, आदित्य, गाड़ी निकाल, जल्दी। नंदिनी की हालत बिगड़ रही थी, पेट में हल्का दर्द भी शुरू हो गया था। माई के घर वालों के हाथ पैर भूल गए। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन आया था। अम्मा चिल्लाई, अर्जुन, जल्दी अंदर आओ, नंदिनी की हालत खराब है। अर्जुन अंदर आया और नंदिनी को गोद में उठा लिया। नंदिनी, आंख खोलो, वो बेहाल आवाज में बोला। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य ने कहा, चलो अस्पताल। अर्जुन ने बिना सोचे अपनी जीप में नंदिनी को लेटाया और हॉस्पिटल की तरफ तेजी से निकल गया। अस्पताल, डर और रिश्ते की असली परीक्षा। डॉक्टरों ने नंदिनी को इमरजेंसी में ले लिया। अर्जुन बाहर बेचैन खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। आदित्य बोला, अगर उसे कुछ हुआ ना अर्जुन, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। अर्जुन ने धीमे से कहा, नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, गर्भ में बच्चा ठीक है, पर नंदिनी ने काफी स्ट्रेस झेला है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। डर, चिंता और आघात उसके लिए ठीक नहीं है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं उसकी देखभाल करूंगा डॉक्टर, बस वो ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा, उसे प्यार और सहारा चाहिए, डर नहीं। ये शब्द अर्जुन के दिल में गहरे उतर गए। कुछ देर बाद वो नंदिनी के पास गया। नंदिनी बिस्तर पर लेटी थी, उसकी आंखें बंद थीं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, अब बस तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। तुम मुझे मौका दो या ना दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें ठीक करूंगा। नंदिनी ने आंखें खोली, उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। अर्जुन, मैं थक गई हूं। अर्जुन रो पड़ा, मैं भी थक गया हूं नंदिनी, थक गया हूं खुद से लड़ते लड़ते, पर अब मैं हार कर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बस एक चीज़ मांगने, तुम्हारा भरोसा। नंदिनी ने उसका हाथ धीरे से दबाया। उसने ना उसमें हाथ ही ना, बस एक हल्का सा स्पर्श, और अर्जुन समझ गया, उम्मीद अब भी बाकी है। अस्पताल के उस शांत कमरे में, जहां मशीनों की धीमी धीमी बीप बीप गूंज रही थी, नंदिनी धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, थकान जैसे हड्डियों तक उतर चुकी थी। पास वाली कुर्सी पर अर्जुन बैठा था, झुके हुए सिर के साथ, आंखों में अधूरी नींद और चेहरे पर बेचैनी का गहरा साया। रात भर उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर ही बैठा रहा था। कभी हिम्मत करके डॉक्टर से 2-2 मिनट में पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ठीक तो है? डॉक्टर ने कई बार उसे समझाया, नंदिनी को आराम चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस, ये शब्द अर्जुन के दिल पर तीर की तरह लगा था, क्योंकि वही तो था जिसने उस स्ट्रेस को बढ़ाया था। नंदिनी ने जैसे ही हल्की सी करवट ली, अर्जुन तुरंत सीधा बैठ गया। नंदिनी, कैसा लग रहा है? उसकी आवाज़ बहुत नरम थी, वैसी जो उसने महीनों से नहीं सुनी थी। नंदिनी ने धीमे से कहा, थोड़ा भारी सा। अर्जुन ने दिल पर हाथ रखकर कहा,
तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। नंदिनी ने आंखें बंद कर लीं। उसका मन अभी भी भरा हुआ था। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आए। काफी स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया था, पर बच्चा सुरक्षित है। ध्यान रखना कि मरीज पर किसी भी तरह का मानसिक दबाव न पड़े। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। पेशेंट को खुश रखिए, उसे सहारा दीजिए। अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया। जी डॉक्टर, मैं सब करूंगा, बस वो ठीक हो जाए। डॉक्टर चले गए। अब कमरे में एक हल्की सी खामोशी थी। अर्जुन धीरे से बोला, नंदिनी, तुम चाहो तो मैं बाहर चला जाऊं? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना किसी गुस्से, बिना किसी नाराजगी के। नहीं, रुको। ये रुको छोटा था, पर अर्जुन के लिए किसी बड़ी दुआ से कम नहीं था। वो फिर से कुर्सी खींचकर पास बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की राहत और आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। अस्पताल की रात। एक टूटे हुए रिश्ते पर मरहम लगना शुरू हो रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। हवा ठंडी थी। नर्सें चुपचाप अपने काम में लगी थीं। अर्जुन धीरे से नंदिनी के पैरों पर कंबल ठीक कर रहा था। उसके हर काम में एक तरह की नरमी आ गई थी, जैसे वो हर पल पिछली गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हो। नंदिनी ने आँख खोलकर देखा, अर्जुन उसका पैर दबा रहा था। उसके चेहरे पर प्यार और दर्द एक साथ दिख रहा था। ये सब क्यों कर रहे हो अर्जुन? नंदिनी ने धीमे से पूछा। अर्जुन रुक गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें जितना दर्द दिया है उतना कोई इंसान सह भी नहीं सकता। मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं नंदिनी। हर उस जगह पर मरहम लगाना चाहता हूं जहां मैंने चोट दी है। नंदिनी ने आंखें नीची कर ली। दिल के अंदर कुछ टूटता भी था और कुछ ठीक भी होता था। अर्जुन आगे बोला, मैं अपनी बहन की मौत के गम में पागल हो गया था, पर मैंने शक में सब कुछ नष्ट कर दिया। तुम पर हाथ तक उठा दिया, तुम्हें जेल भेजा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज़ रो पड़ी। लेकिन अगर तुम मुझे एक छोटी सी भी उम्मीद दोगी तो मैं तुम्हारा हर जन्म का गुलाम बनकर रहूंगा। नंदिनी ने आंखें बंद कर ली। एक आंसू उसके गाल से नीचे गिरा। अर्जुन ने वो आंसू अपनी उंगलियों से पोंछा, कहता है, अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो समझ लेना वो मेरी असफलता होगी। नंदिनी चुप रही, लेकिन उसकी सांसों में अब पहले जैसा डर नहीं था। ये अर्जुन का असली रूप था, जो वो शादी के बाद दिखाता था, जो कहीं गुस्से में खो गया था। अगली सुबह घरवालों की चिंता और अर्जुन का फैसला। सुबह 8 बजे आदित्य अस्पताल पहुंचा। नंदिनी को ठीक देखकर उसकी जान में जान आई। अर्जुन बिल्कुल चुप खड़ा था, जैसे आदित्य का कोई भी ताना वो सहने को तैयार था। लेकिन आदित्य ने बस इतना कहा, मेरी बहन का ख्याल रखना अर्जुन, अब कोई गलती मत करना। अर्जुन ने सिर झुकाया, अब उससे भी ज्यादा ध्यान रखूंगा जितना खुद का रखता हूं। नंदिनी की माँ भी आई। उन्होंने अर्जुन को फटकारा नहीं, बस नंदिनी के सिर पर हाथ फेरा। अर्जुन ने धीरे से कहा, अम्मा, मैं गलती कर चुका हूं, अब बस तुम्हारी बेटी को खुश रखना चाहता हूं। अम्मा के चेहरे पर हल्की नरमी आई। नंदिनी को घर ले जाने की बात। शाम को डॉक्टर ने कहा, अब आप मरीज को घर ले जा सकते हैं, पर बहुत सावधानी रखनी होगी। अर्जुन ने तुरंत पूछा, क्या मैं इसे अपने घर ले जाऊं? डॉक्टर ने कहा, घर कोई भी हो, ध्यान और प्यार चाहिए। कमरा फिर से शांत हो गया। नंदिनी सोच में पड़ गई। उसे दोनों में से किसी को ठुकराना अच्छा नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, मैं अभी मायके जाऊंगी। अर्जुन थोड़ा सा टूट गया, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, तुम जहां रहोगी मैं वहीं तुम्हारा ध्यान रखने आऊंगा। और ये बात उसने किसी अधिकार से नहीं, बल्कि बड़ी विनम्रता से कही थी। आदित्य ने कहा, तुम रोज आने की जरूरत नहीं, जब बुलाएं तभी आना। अर्जुन ने आदर से कहा, मैं पूछ कर ही आऊंगा। अब अर्जुन वही आदमी नहीं रहा था जो गुस्से में सब कुछ तोड़ देता था। ये अर्जुन पछतावे से बदला हुआ इंसान था, जो अब किसी बात में जबरदस्ती नहीं करता था। मायके में वापसी, लेकिन अब हालात बदले हुए थे। नंदिनी को घर लाया गया। उसके लिए अलग से आराम वाला कमरा तैयार किया गया। अर्जुन डॉक्टर की दवाइयां देकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, शायद एक दिन नंदिनी मुझे फिर अपना लेगी। नंदिनी बिस्तर पर लेटी थी। उसका हाथ पेट पर था। वो अपने बच्चे से बातें कर रही थी। बेटा, तू अच्छा है ना? तू चिंता मत कर, तेरी माँ भी थोड़ा टूटी है, पर जल्द ठीक हो जाएगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बच्चे की हल्की सी हलचल ने उसके दिल को शांत कर दिया।
कुछ दिन शांति से बीते। अर्जुन रोज मैसेज भेजता, खाना खाया, दवा ली, अगर कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। पर नंदिनी ज्यादातर सिर्फ छोटा सा जवाब देती, हाँ, कभी कभी ठीक हूं। अर्जुन हर हाँ और ठीक हूं में छुपी नाराजगी महसूस करता, लेकिन वो परेशान नहीं करता। वो बस दूरी से नंदिनी की इज्जत कर रहा था और इंतजार कि कब वो उसे पूरी तरह माफ करेगी। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक। शाम के करीब 7 बजे थे। बारिश हो रही थी। नंदिनी कमरे में अकेली बैठी थी। अम्मा और आदित्य बाहर गए थे। अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया गया। नंदिनी, दरवाजा खोलो। आवाज किसी अनजान आदमी की थी। वो डर गई। कौन है? आवाज फिर आई। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका हाथ पेट पर चला गया। वो घबरा गई। हे भगवान, अब क्या करूं? तभी उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और अर्जुन को कॉल किया। फोन उठते ही आवाज आई। हेलो नंदिनी, सब ठीक? अर्जुन, कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं अकेली हूं। अर्जुन की सांस अटक गई। क्या? दरवाजे से दूर हो जाओ, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। उसने फोन कट किया और बिजली की गति से जीप लेकर निकला। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़कें फिसलन भरी थीं, लेकिन अर्जुन ने एक्सीलरेटर और जोर से दबाया। नंदिनी, मुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में सिर्फ डर था, फिर से उसे खोने का डर। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। आसमान में कड़कती बिजली और गड़गड़ाहट घर के अंदर की खामोशी को और डरावना बना रही थी। नंदिनी कमरे के एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। दोनों हाथ पेट पर थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दरवाजे पर लगातार मुक्के पड़ रहे थे। दरवाजा खोल, जल्दी खोल! अनजान आदमी की ये दहाड़ें घर में गूंज रही थीं। नंदिनी जड़ हो चुकी थी। कदम भी नहीं उठ रहे थे। उसका पहला ख्याल था, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बारिश, तूफान और उस आदमी की चीख की आवाज़ों के बीच अर्जुन की जीप की तेज ब्रेक की आवाज़ आई। नंदिनी को राहत की हल्की सांस मिली। उसकी आंखें भर आईं। अर्जुन दरवाज़ा लांघकर अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से नहीं, डर से लाल था। वो अंदर आते ही चिल्लाया, नंदिनी, कहाँ हो? नंदिनी ने आवाज़ लगाई, यहाँ, कमरे में। अर्जुन उसकी तरफ भागा। उसे जिंदा ठीक ठाक देखकर उसके चेहरे पर ऐसा सुकून आया जैसे किसी ने उसकी जान लौटा दी हो। वो एक पल को उसके सामने रुक गया। आंखों में डर, बेचैनी और प्यार एक साथ झलक रहा था। नंदिनी, तुम ठीक हो? नंदिनी कांपती आवाज में बोली, हाँ, लेकिन वो आदमी दरवाजा तोड़ने। अर्जुन ने उसकी बात पूरी होने से पहले उसे हल्के से अपनी बाहों में लिया और कहा, कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बिल्कुल मत डरो। दरवाजे पर ठोकर और अर्जुन का गुस्सा। तभी बाहर से फिर जोरदार ठोकर की आवाज आई। अर्जुन ने नंदिनी को पीछे किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तू बाहर आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर एक शराबी सा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं और कपड़े गीले। वो चिल्लाया, मैंने सुना था यहाँ डीएसपी की बीवी रहती है। वो अंदर है, बोल। अर्जुन की रगों में खून खौल उठा। उसने एक झटके में उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। कैसे बात कर रहा है तू? आदमी छटपटाते हुए बोला, मेरी बहन खुदकुशी कराई थी और पुलिस ने कहा था उस घर का किसी ने कुछ किया है। मैं बदला लेने आया हूं। अर्जुन समझ गया, ये कोई गलतफहमी का शिकार आदमी है जिसे किसी ने उकसाया है। उसने पूरा जोर लगाकर उसे जमीन पर गिराया और हाथ मरोड़कर बोला, अगर तू सवाल पूछने आया है तो पुलिस स्टेशन जा। अगर यहाँ डराने आया है तो याद रख, ये घर मेरी बीवी का है और उसे डराने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। अर्जुन के चेहरे पर आज गुस्सा नफरत का नहीं, बल्कि सुरक्षा का था। वो गुस्सा जो एक पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए दिखाता है। इसी बीच आदित्य भी पहुंचा। वो अंदर आया
और दरवाजे पर खड़े उस आदमी को पकड़कर बोला, कौन है तू? मेरी बहन के घर क्या कर रहा था? आदमी डर गया और चिल्लाने लगा, किसी ने मुझे कहा था कि ये घर, ये औरत। अर्जुन गरजा, किसने भेजा तुझे? आदमी कांपते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, बस बताया था कि ये हालत लोग हैं। अर्जुन ने पुलिस को फोन किया और उस आदमी को सिपाहियों के हवाले कर दिया। उसके जाते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा डर से फीका पड़ चुका था। वो तुरंत अंदर भागा, सीधे नंदिनी के पास। नंदिनी का टूटना और अर्जुन का संभालना। नंदिनी बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग गया था। अगर तुम समय से नहीं आते तो? अर्जुन ने उसके होठों पर हाथ रखकर कहा, श्श, कुछ नहीं होता। जब तक मैं हूं, तुम्हें और मेरे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता। नंदिनी ने धीमे से कहा, लेकिन मैं फिर से डर में नहीं रह सकती। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नंदिनी, अब तुम्हारे डर खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। पहली बार नंदिनी ने उसके हाथ को थाम लिया। वो पकड़ हल्की थी, पर उसके लिए बहुत मायने रखती थी। ये उस टूटे हुए भरोसे की पहली ईंट थी जो वापस जुड़ रही थी। अगले कुछ दिन रिश्ते का धीरे धीरे भरना। अर्जुन हर दिन मायके आता, कभी फल लाता, कभी दवाई लेकर आता, कभी नंदिनी की रिपोर्ट चेक करवाता। और हर बार उसकी आंखों में नंदिनी के लिए वही चिंता होती जो एक सच्चे पति की आंखों में होनी चाहिए। वो अब ज्यादा बातें नहीं करता था, गुस्से में नहीं बोलता था, न ही किसी बात पर बहस करता था। बस धीरे धीरे, चुपचाप नंदिनी की जिंदगी में फिर से अपनी जगह बना रहा था। नंदिनी ये सब देख रही थी। उसका मन भी बदल रहा था। अर्जुन की आंखों में वो साफ देख सकती थी कि आदमी अब पूरी तरह बदल चुका है। अर्जुन एक दिन उसके लिए हाथ से बना हलवा लाया। डॉक्टर ने कहा था मीठा थोड़ा थोड़ा खा सकती हो। नंदिनी ने मुस्कुराकर पूछा, आपने बनाया? अर्जुन शर्म से बोला, हाँ, यूट्यूब से देखा था। नंदिनी हल्का सा हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर अर्जुन का दिल खिल गया। फिर आई एक रात, जिस रात सब बदल गया। उस रात अर्जुन मायके में ही रुका हुआ था। बारिश फिर से तेज थी। अम्मा और आदित्य सो चुके थे। नंदिनी कमरे में लेटी ची और अर्जुन उसके पास वाली कुर्सी पर बैठा था। नंदिनी ने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या आपको लगता है हम फिर से पहले जैसे हो पाएंगे? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने कहा, पहले जैसे नहीं, उससे भी बेहतर। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। उसके अंदर का डर, दर्द और प्यार सब आंखों में तैर रहा था। अर्जुन ने आगे कहा, मैं तुम्हें मनाने नहीं आया, मैं तुम्हें साबित करने आया हूं कि तुम मेरे लिए जान हो, तुम मेरी ताकत हो और तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे डर लगता था। अर्जुन की सांस टूट गई। उसे अपनी गलती का घाव फिर से याद आया। वो धीरे से बोला, अब मैं वही डर खत्म करने आया हूं। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, वैसा करूंगा। नंदिनी ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा, इस बार मजबूती से। नंदिनी ने कहा, चलो हम फिर से शुरू करते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने उसका हाथ चूमते हुए कहा, तुमने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अंत, एक नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद नंदिनी ससुराल वापस जाने के लिए तैयार थी। इस बार वो अकेले नहीं थी, अर्जुन उसके साथ था। अम्मा और आदित्य भी मुस्कुराते हुए उसे विदा कर रहे थे। घर पहुंचने पर विमला देवी ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गलत थी। नंदिनी ने उन्हें सहारा देकर उठाया। माँ, मैं भूलना चाहती हूँ ताकि आगे अच्छा बना रहे। साल गुजरते गए। नंदिनी का बच्चा पैदा हुआ, एक प्यारी सी बेटी, जिसका नाम दोनों ने मिलकर रखा, पूजा, अर्जुन की बहन की याद में। और घर में फिर से हंसी, खुशियाँ और मोहब्बत की रोशनी लौट आई। कहानी का संदेश। गुस्सा और शक रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन माफ़ी और भरोसा उन्हें फिर जोड़ देते हैं।
अगर इंसान सच में बदल जाए तो हर टूटा रिश्ता फिर से खिल सकता है।